अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूं। और दोस्तों जिस काम के लिए मैं आए थे उत्तराखंड, यानी कि यूसुफ भाई के लड़के की छठी थी, जो वो काम हो चुका पूरा। और छठी कल थी, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था। तो आज के दिन हम जा रहे हैं यूपी बरेली कस्बा सीसगढ़। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे मेरे दादा दादी और नाना नानी का घर है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ की आपको सैर कराएंगे। और हम जा रहे हैं वहाँ पे अपने मामा के यहाँ। तो मेरे मामा के यहाँ पे कपड़े की दुकान भी है। अगर वहाँ पे लॉकडाउन का जो नियम चल रहा है, वहाँ पे एक दिन शॉप ओपन होती है मार्केट की, एक दिन बंद होती है। अगर आज के दिन ओपन हुई तो हम आपको वहाँ की मतलब सैर कराएंगे, वहाँ के कपड़े वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे बच्चों के कपड़े, जेंट्स कपड़े सब बेचते हैं। और कस्बा है, ठीक है, गाँव नहीं है, कस्बा है वो, और ज़िला बरेली लगता है। तो पूरी जर्नी हम आपको कराने वाले हैं। और बहुत ही जल्द दोस्तों, जैसे ही मैं घर जाऊंगा दिल्ली जाने के बाद मैं भी बहुत ही जल्द लखनवी चिकन कढ़ाई की प्लाजो, कुर्तियाँ, इनका मैन्युफैक्चर डालने वाला हूँ। हो सकता है मैं कुछ अपने हिसाब से भी कढ़ाई करा के बढ़िया क्वालिटी में आपके पास कुर्तियाँ लेके आऊँ, जो आप लोगों को पसंद आए। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें। और ये चैनल पे दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट वीडियो की मिलती रहेगी और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। और दोस्तों जैसे कुर्ती का या कोई प्लाजो का मैं अनाउंस करूँगा तो आप लोग उससे भी मिस नहीं करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीसगढ़ की तरफ। तो दोस्तों अब इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं अपने कस्बे में सीसगढ़। तो ये ज़िला बरेली लगता है। और इस टाइम हम यहां पे पहुंच चुके हैं अपने मामा की शॉप पर। और ये रेडीमेड की एक शॉप है। और यहां पे ये बच्चों के, बड़ों के और जेंट्स, मतलब लेडीज़ जेंट्स दोनों के कपड़े यहां पे रेडीमेड बिकते हैं। तो हम आपको अच्छी तरीके से इनकी दुकान की सैर कराएंगे। अब आपको मैं बाहर से पहले लोकेशन दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे जो मेरा भाई है वो एक एक करके चीज़ें बता देगा। तो चलिए बाहर से पहले मैं दुकान की इनकी लोकेशन दिखा देता हूँ। आप भी देखिए कस्बे में किस तरीके की शॉप होती है। ऐसा नहीं है कि कस्बा है तो शॉप ऐसी होगी, बहुत बढ़िया शॉप है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरे मामा की शॉप। और यहाँ पे इस तरीके की डमी लगी हुई है। और मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी दुकान की लोकेशन। नासिर गारमेंट्स करके बराबर में मस्जिद है। ये सीसगढ़ की कस्बे में मीनार वाली मस्जिद है। और जस्ट इनके घर के पीछे में अपना घर है पुराना, दादी का और दादा दादी का जो हमारा घर है। इस टाइम वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसके पीछे ही जो है हमारा घर है। तो चलिए मैं इनकी शॉप आपको दिखाता हूँ और कुछ जो है भाई हमारे दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये है मेरे मामा का लड़का और ये सगे मामा की दुकान है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रिश्तेदारी में है, बिल्कुल सगे मामा की मतलब दुकान है। और इनके 4 लड़के हैं। एक ये कैश काउंटर पे बैठता है। और ऊपर आप देखेंगे सियाराम मोजो, इन्होंने, इनके यहाँ पे इतनी सेल है सियाराम की शर्ट वगैरह की कि इन्होंने खुद का एक काउंटर यहाँ पे लगवाया है सियाराम ने। अभी वो भी आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पे दुकान देखें, इस तरीके से लाइट वाइट जला दूँ अगर है तो, क्योंकि यहाँ पे कस्बे में लाइट आती जाती रहती है। अभी दिल्ली इधर है तो लाइट नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे रेडीमेड में पूरा इस तरीके से। ये दो भाई ये हैं, 3 भाई हो गए, एक भाई घर पे है इस टाइम पे। तो यहाँ पर अच्छा, ये इस साइड में लेडीज़ का भी यही है। हाँ, सब लेडीज यहाँ पर। और बच्चों का ऊपर है। बच्चों को ऊपर है। तो इस तरीके की देखिए शॉप है, आप देखें पूरा काफ़ी अच्छी बनी है। और हम मेन तो सियाराम का वो देखेंगे, जो ये बता रहे हैं काउंटर अभी लगा के गए हैं। तो चलो आ जाओ, कौन दिखा रहा है, चल के दिखा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऊपर और आपको कुछ ऊपर का व्यू दिखाते हैं। चलो शमसुल भाई। और यहाँ पे देखो, ये सियाराम मोजू, इस तरीके के इन्होंने यहाँ पे पोस्टर लगाए हुए हैं। और ये है फर्स्ट फ्लोर पे आप सामने देखेंगे काउंटर है।
यहाँ पर भी कैश काउंटर है, यहाँ भी ना हाँ, कैश काउंटर है। ये भी कैश काउंटर है कि कोई यहाँ से अगर कोई सामान परचेज करता है यहाँ पे ये इस तरीके से कैश लेते हैं। और यहाँ पे स्पार्की जो लिखा है डिज़ाइन इंडिया, ड्रेसिंग इंडिया, तो ये सब जिनसे हैं स्पार्की की। और सियाराम की शर्ट, मोज़ो की शर्ट। और इधर आ जाओ ना, एक बता दो सही रहेगा, कौन कौन सी कंपनी की आप बेच रहे हो अभी यहाँ पे? सामने आओ, सामने आओ। हाँ बताओ कौन कौन सी जीन्स शर्ट बेच रहे हो? इसमें जो है स्पार्की, ठीक है, दारा और सियाराम मोज़ो की जीन्स मिल जाएगी। अच्छा, और जीन्स के साथ साथ शर्ट भी है? शर्ट भी मिल जाएगी। मतलब ये अच्छा ठीक है। और यहाँ पे देखो इस तरीके से लगा है, तो पूरा ये एक एक साइज के हिसाब से जैसा भी जो बंदा आता है उस हिसाब से दिखाते हैं, आपको मालूम ही है। और यहाँ पे ये कोट है क्या? कोट पैंट। अच्छा, ये कोट पैंट भी बेचते हो हम? तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से, यहाँ भी ये 3 पीस वगैरह, और ये पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर पे है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इनके सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ पे होने वाला है सियाराम का काम होने वाला है, जो आपको बताया था काउंटर के लिए, क्योंकि सियाराम वालों ने जो है ना यहाँ पे काउंटर लगाना है, एक अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हर कोई लगाता ही है, आपको मालूम है। और यहाँ पे भी काफ़ी काम कर रहा है। अब सियाराम यहाँ की डेकोरेशन खुद अपने हिसाब से करेगा, और उसके लिए इन्होंने ये देखो ये सारा यहाँ पे सामान है। ये देखो ये फर्नीचर आया हुआ है, अभी और भी कुछ आना है। कस्बा है तो यहाँ पे बहुत, अगर दिल्ली होता तो जल्दी काम हो जाता, कस्बे में थोड़ा लेट हो रहा है। और आपको मालूम है कोरोना का भी टाइम है, तो यहाँ की जितनी भी डेकोरेशन है ये सारी की सारी सियाराम वाले ही करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सारा सामान है, और काफ़ी अच्छी है इनके, मतलब यहाँ पे नाम है इनकी शॉप का, नासिर गारमेंट्स, शीशगढ़ के अंदर। अगर कोई बरेली में है वो कभी यहाँ शीशगढ़ आना जाना होता है तो यहाँ पे आप कपड़े लेके जरूर जाओ, अच्छे कपड़े। तो अब हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे। तो टॉप फ्लोर तो सिर्फ मैं इसलिए जा रहा हूँ, कुछ आपको व्यू वगैरह वहाँ दिखाऊंगा। ये खाली डब्बे वगैरह हैं, यहाँ पे भी माल है? अच्छा, ये खाली डब्बे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खाली डब्बे वगैरह हैं। अब हम सबसे ऊपर आ गए दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने दादा दादी का घर, जो कि बहुत ही ज़्यादा याद आता है। और आपको मैं ऊपर से भी व्यू दिखाऊँगा इसका, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं। तो दोस्तों वो देखिए, वो कोने में जो है ना तिरछे में ऐसे आते हुए, ये है पूरा का पूरा घर। ये ऊपर से व्यू है, और इस टाइम पे घर में कोई भी नहीं रह रहा, बिल्कुल खाली है। और ये चावल मार्केट लगता है। ये घर हो गया, यहाँ पे मामा का आपको मैं दिखाई रहा हूँ ऊपर से। और ये देखो बराबर में मस्जिद, ये मस्जिद है, मीनार वाली मस्जिद, शीशगढ़ की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। तो मस्जिद भी अभी इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी कंप्लीट हो रही है, काम चल रहा है यहाँ पर। और अब मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये जो बन रहा है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर भी बच्चों का, लेडीज़ का सारा सामान यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पर जो इस साइड में क्या क्या रखने वाले थे, ये डेकोरेशन के तौर पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उंगली के निशान से इधर सूट साड़ी का काम। और हो सकता है इधर सुनने में आ रहा था कि इन्होंने ये इस तरीके का बनाया, जैसे आपने देखा होगा ना हेलीकॉप्टर लैंड का एक निशान होता है, तो यहाँ पे प्लेन या हेलीकॉप्टर लगाएंगे सिर्फ शो के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ये देखियो अभी काम चल रहा है आपका। और अभी आज शॉप क्या नाम है, शॉप शटर देख सकते हो हम। तो यहाँ पे बराबर में अभी काम चालू है। और अफान फुटवियर ये दोनों भाइयों का है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ये दोनों भाई मेरे जो सगे मामा हैं उनके सालों का है, यानी कि मेरे मामा के लड़कों के मामा का। तो ये इनका घर और इनकी शॉप, घर भी इनका बिल्कुल बराबर में है। मैंने आपको अपना ये भी दिखा दी। ये कस्बा है हमारा शीशगढ़, आप देखो कितना प्यारा नज़ारा दिखता है। तो एक बहुत सी यादें हैं यहाँ पर। इस टाइम पे दादा दादी नहीं है, वरना हमारे यहाँ पे चक्कर लगता था, बहुत मज़े करते थे। बड़े भाई ताहिर की शादी हमारी यहीं से हुई थी, बाकी मेरी शादी, मेरे छोटे वाले भाई की शादी दिल्ली से हुई थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। ये देखो पूरा का पूरा। और ये हमारा क्या नाम है, मेन सड़क जाती है जो कि बरेली, ये त्रिकोणी साइड है। यहाँ पे इस साइड के अंदर आपका बरेली होगा, इस साइड से जाओगे तो आपका बहेड़ी साइड जाता है, और इस साइड से अगर हम जाएंगे तो ये बिलासपुर साइड जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने आपको पूरी सैर करा दी। अब हम चलते हैं किसी और जगह और आपको कुछ और नया। तो दोस्तों अब मामा की शॉप से निकलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ, भाई भी हमारे ये रिश्तेदारी में ही, और हम जा रहे हैं इनके फार्म पे। तो इनका फार्म किस चीज़ का है? इनका फार्म है मुर्गी फार्म। जो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लेके आते हैं, फिर उनको दाना खिला के पालते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब ये जो है मार्केट में बेचते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल वहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको फार्म दिखाएंगे किस तरीके का फार्म होता है, और कुछ नॉलेज वगैरह ये देंगे। तो बस ब्लॉग में यही होता है कि आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाई जाए, और आप व्यू देख ही सकते हो। इस टाइम मैं बाइक पे हूँ, रईस भाई बाइक चला रहे हैं बिल्कुल। रईस भाई हेलो कर दो।
तो रईस भाई बाइक चला रहे हैं और आप देखो आराम से, कोई मतलब यहाँ पर आने का ना तबीयत खुश हो जाती है कि मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं, आराम से कितनी हरियाली में खुली सांस लो। अब ये देखिए पीछे आम का बाग है, ये देखिए पीछे आम का बाग है। आम है टूट गए सब, ये आम इस टाइम सीज़न तो निकल ही गया, आम का बाग है और आराम से हम चल रहे हैं बिल्कुल 10 की स्पीड से और वीडियो बना रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब देखियो आप पीछे आप देख सकते हो मस्त हरियाली, ये टाइम ही ऐसा होता है ना बरसात में, इसमें हरियाली बहुत अच्छी होती है। और अब चलते हैं सीधा इनके फार्म पे और आपको फार्म की कुछ झलक दिखाते हैं। और दोस्तों बस अब निकले हैं, हमने सोचा आपको हर एक चीज़ दिखाएं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं। प्लान तो नैनीताल का भी था, नैनीताल में कोरोना के चक्कर में जाने नहीं दे रहे। सुनने में तो यह है कि यूके की अगर गाड़ी, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं उत्तराखंड, यूके नंबर अगर है आपके पास तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आराम से आप जा सकते हो। तो हो सकता है हम नैनीताल भी जाएं, कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी आज शीशगढ़ आए तो शीशगढ़ के मज़े ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फार्म। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं रईस भाई के फार्म पे। तो यहाँ पे मुर्गी फार्म में किस तरीके से बच्चे को लेके आते हैं और कितने दिन में बड़ा होता है ये सब आपको बताएंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से सफ़ेदे के पेड़, काफ़ी हरियाली है। और इनके जो मुर्गा पालने वाला जो फार्म होता है वो किस तरीके का बना हुआ है अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से और सारी डिटेल भी ये बता। तो दोस्तों यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो इस तरीके का ये इन्होंने बनाया हुआ है मुर्गी के बच्चों के लिए। देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे ये सोलर चार्ज हो रहे हैं ना ये इस टाइम पे, ये लाइटों के लिए चार्ज होते हैं दिन में। और एक इस तरीके का बनाया हुआ, अभी यहाँ पे पन्नी हटाई हुई है क्योंकि अभी कोई बच्चा नहीं है, जो भी था इन्होंने बेच दिया। और इस तरीके से देखिए इन्होंने यहाँ पे सेटअप कर रखा है। तो ये जो ज़मीन है भाई ये आपने किराए पे ली है? जी ये हमने किराए पे लिए 16,000 साल की। 16,000 रुपये साल की। थोड़ा तेज़ बोलो भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अंदर से कि अंदर से किस तरीके का होता है। तो चलिए पहले हम इस वाले में चलते हैं, फिर दूसरे वाले में दिखाएंगे, वहाँ पे कुछ मशीनें भी हैं इनकी। तो चलिए अब हम यहाँ चलते हैं। देखिए पहले अंदर आने के बाद इसकी चौड़ाई आप देखो, यहाँ पे गर्मी में भाई लेटे हैं क्योंकि रखवाली भी करनी होती है, कुत्ते बिल्ली से कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुँचाएं। और देखिए घास फूस जिससे कि ठंडक रहती है। और इस तरीके का देखिए पूरा का पूरा ये मुर्गी फार्म के लिए। पहले ये ज़मीन है भाई, इस ज़मीन पे आप बच्चा पालने से पहले क्या दवाई लगाते हो? हाँ दवाई लगती है, फिर चावल की जो भूसी होती है उसको बिछाते हैं, फिर उसके बाद पेपर डालते हैं। चावल की भूसी, वो जिसमें चावल निकलता है? अच्छा, उससे क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये होता है, ये उसको मतलब उनका एक किस्म का ये बैठते हैं उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, अपने करते हैं तो सारी उसके ऊपर रहती है, नीचे नहीं जाती है। अच्छा मतलब बीट वगैरह गंदगी वगैरह नहीं होती इसलिए तो देखिए आप इसकी लेंथ, ये लेंथ पता कितने फुट में आपको? 5 फुट लंबा है और 24 फुट चौड़ा है। अच्छा 5 फुट ये मतलब चौड़ाई में है, 105 लंबाई है इसकी, 105 फुट इसकी लंबाई है और 24 फुट चौड़ाई है, 24 फुट की इसकी चौड़ाई है। तो भाई इसमें कितना बच्चा पल जाता है एक बार में? ये है 1500 बच्चों। अच्छा 1500 बच्चे इसमें आराम से पल जाते हैं। तो चलिए ये तो एक बिल्कुल अभी खाली है। अब दूसरे वाले फार्म में चलते हैं, वहाँ पे ज़रा कुछ कह रहे हैं कि मशीनें हैं तो वो दिखा देते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इनके दूसरे फार्म में। अब यहाँ पे देखिए ये इन्होंने इस तरीके से लगाए हैं। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा, मैं अपनी तरफ से पहले बता देता हूँ क्योंकि मैं पहले भी जब भाई की शादी थी 6 महीने पहले तो यहाँ पे आके देखा था मैंने। तो ये देखिए जितना भी ये लगा है ना ये सब कुछ, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चारा पानी होता है, दाना ड्रिंक करें ये। अच्छा मतलब इसमें पानी पीते रहेंगे और ऑटोमेटिक पानी भरता रहेगा। तो ये पानी के लिए, और पानी को भी साफ़ सुथरा रखना पड़ता है जिससे कि किसी भी तरीके की बच्चे में बीमारी ना आए। क्योंकि बच्चा फिर जाएगा मार्केट में, अगर बीमारी होगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बीमार कर देगा वो, क्योंकि जो चिकन खाते हैं तो यहीं से फार्म होते हैं इस तरीके के। अब ये तो अपने भाई का फार्म है, इसी तरीके का बहुत बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं और वहीं से ही चिकन वगैरह आता है। इसी तरीके की दोस्तों कई बकरी के भी फार्म होंगे जहाँ बकरियों को पाला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके का इन्होंने अभी इंतज़ाम करा है, धीरे धीरे काम चल रहा है। फिर ये बच्चा लेके आएंगे और यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद जो है बच्चे को धीरे धीरे एक दाना खिलाया जाता है। अच्छा जो इसका दाना खिलाया जाता है वो स्पेशल दाना होता है? हाँ अलग अलग कंपनी होती हैं, अच्छा होता है, न्यूट्री चॉइस होता है और भी कई कंपनियाँ होती हैं, जैसे तो जिसको अच्छा लगे भाई इसको खिलाता है। अच्छा मतलब कुल मिला के वो दाने से कितने दिनों में बच्चा मतलब बड़ा हो जाता है, कितने किलो का? ये मतलब जाड़ों में तो जैसे 35 दिन में 40 दिन में हो जाता है 2 किलो का, ठीक है। और गर्मियों में थोड़ी कम इनकी ग्रोथ रहती है। अच्छा और मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत किस मौसम में होती है पालने में? दिक्कत तो खैर गर्मी में थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, सर्दी में आती हैं लेकिन इतनी कम होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। बाकी इनकी दवाई वगैरह भी चलती रहती है रेगुलर? दवा सारी लगती है इनकी। इनके लिए रुकना भी पड़ता होगा आपको 2400 घंटे यहाँ पर? हाँ देखभाल तो होती है इनकी।
हाँ, अगर नहीं करेंगे कहीं ना कहीं फिर बच्चे बीमारी से मर भी सकते हैं ना। और कई बार अभी बीच में इनका नुकसान भी हो गया था। तो भाई दुआ करते हैं आपका मतलब अच्छा कारोबार चल रहा है, अल्लाह ताला आपकी कामयाबी करे और आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ दे। तो मेन चीज़ ये है ना कि अभी काफ़ी नुकसान हो गया, तो बच्चा मर जाता गर्मी से, इस वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता। तो देखिए ये तो एक छोटा सा प्रोसेस है। मैंने सोचा था शायद भाई के यहाँ पर जो है इस टाइम बच्चा होगा तो मैं दिखा देता, लेकिन मुर्गी के कोई भी बच्चे अभी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो 5-6 दिन बाद कह रहे हैं आएंगे। चलो हम तो अभी आए थे, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अब फार्म से निकल के हम यहाँ पर आए। रईस भाई के नाना का जो है ये बता रहे हैं कि क्या है, खेत है लेकिन काली तोरी वगैरह इसमें लगी है। और यहाँ पे देखिए ये पेड़ छोटे छोटे किस चीज़ के लगे रईस भाई? ये अमरूद के हैं और आम के हैं। अच्छा, ये अमरूद और आम के लगा रहे हैं, मतलब क्या बाग बनाने की उस प्लानिंग चल रही है? हाँ, ये बाग बन जाएगा 7-8 साल में, बढ़िया बाग बन जाएगा। अच्छा, 7 अगर इसका सही से देखभाल करें तो ये आम का है, ये देखो है ना, ये आम का है और यहाँ पे ये अमरूद है। तो ये 7-8 साल में बढ़िया बाग बन जाएगा। तो बड़ी मेहनत होती है। और यहाँ पे तोरी वगैरह, या तोरी वगैरह देख लें क्या आ रही है इस टाइम पे, या फिर अभी सिर्फ स्टार्ट करा है? फूल आ रहे हैं। अच्छा, ये फूल आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखो ये फूल आ रहे हैं, अभी तोरी वगैरह नहीं आ रही। और ये देखो सूख भी गई कई चीज़ें, यहाँ पर गर्मी बहुत हो रही है। और जब मैं नेपाल में जाऊँगा ना तो अपनी खाला के दिखाऊँगा, वहाँ पे जो ये सब्ज़ी लगाती हैं वहाँ पे बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो वहाँ पे आपको सैर कराऊँगा। लेकिन प्लान दोस्तों मेरा जाने का है, वो है सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में। तो दोस्तों आपको मैंने दिखाया यहाँ पर कि तोरी के और इस तरीके के यहाँ पे आम के और अमरूद के जो पेड़ लगाए गए हैं। कह रहे थे रईस भाई कि 7 से 8 साल में ये बाग बन जाएगा। तो मेहनत लगती है और कहीं ना कहीं इतनी मेहनत होती है कि गर्मी में चाहे कितनी भी धूप हो मेहनत करनी पड़ती है। जो किसान लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं। और हमारी तो बिरादरी में ज़्यादातर सब्जियों का काम है ही। और लोग कहीं ना कहीं तरबूज, कहीं खरबूजे, कहीं पे खीरे का, कहीं पे टमाटर का। अब जैसे मैं नेपाल जाऊंगा तो मेरी जो खाला मौसी, मैंने आपको बताया था ना, यूसुफ भाई की अम्मी, तो ऐसा नहीं है कि अब इन लोगों ने काम करा है ये काम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन एक शरीर चलता रहता है तो ये लोग मेहनत करते हैं। और यहाँ पर खीरा, टमाटर, ये तोरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें खाला भी लगाती हैं। तो नेपाल के अंदर जब मैं जाऊँगा तो ये सारे ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊँगा, वहाँ पर सब कवर करूँगा। और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो दोस्तों मैं तो हर एक ब्लॉग बनाऊंगा जहाँ भी घूमने जाऊंगा। प्लानिंग मेरी सर्दी में इसलिए है क्योंकि नेपाल के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और घूमने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के पेड़ वगैरह नहीं है, नॉर्मली सब्जी होती है, ठीक है। सब्जी की जिस जगह पे कर रखे वहाँ ज़्यादा पेड़ हरियाली नहीं है। यहाँ तो छाए हैं तो हम आराम से घूम के यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। फिर भी मैं जब नेपाल जाऊँगा तो आप ब्लॉग में देख ही लेना। अब दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब सीधा हम जाएंगे किच्छा वापस, क्योंकि टाइम हो चुका करीब 3:30 के आसपास। और अब मैं किच्छा जाऊँगा। किच्छा जाने के बाद दोस्तों अगले दिन क्या प्लानिंग होती है देखते हैं। हो सकता है कि अगले दिन हम नैनीताल भी जाएँ। आज है वीरवार, अब वीडियो कब अपलोड होती है कह नहीं सकता क्योंकि यहाँ वाईफाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखते हैं कि किस टाइम पे हम वीडियो अपलोड करते हैं ये वाला। तो दोस्तों हम अपने कस्बे शीशगढ़ से आ चुके हैं किच्छा की तरफ। और दोस्तों यहीं पे हम अपने ब्लॉग को रोकते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों हम दिखाएंगे आपको। हो सकता है कि मैं कल जाऊं नैनीताल, क्योंकि जो ड्राइवर हमारे साथ गया था, हम गाड़ी करके ले गए थे किराए पे, वो बता रहे थे कि 3 दिन लगातार वो पैसेंजर को लेके गए थे नैनीताल और वहाँ से आ गए, क्योंकि उनकी गाड़ी यूके की है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उत्तराखंड की गाड़ी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। आराम से जाओ, घूम के आ जाओ। बस संडे वाले दिन ज़्यादा रश हो जाता है, इसलिए वहाँ पे पुलिस जो है काफ़ी सख्ती कर रही है। तो देखते हैं, अगर प्लान बन गया तो हो सकता है हम कल नैनीताल जाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।